ऊँटनी के कत्ल के बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने बतौर खबर देने के उनसे फरमाया, अपने घरों में 3 दिन तक दुनिया का जो ऐश करना है कर लो, हफ्ते के दिन तुम पर अजाब आ जाएगा। और उसकी अलामत यह कि पहले दिन तुम्हारे चेहरे जर्द, दूसरे दिन सुर्ख और तीसरे दिन ब्लैक सियाह हो जाएंगे, फिर अगले दिन अजाब नाजिल होगा। और ये एक ऐसा वादा है जो किसी सूरत गलत साबित नहीं होगा। तो 9 अफराद ने मादअल्लाह एक और बेबाकी का प्लान किया कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को ही मादअल्लाह शहीद कर देते हैं। चुनांचे सब कस्बे खाकर कहने लगे कि हम रात में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के घर पर हमला करके उन्हें उनके अहलो इयाल के समेत शहीद कर देंगे। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम के किसी वारिस ने किसास या दियत का मुतालबा किया तो कह देंगे हमने तो कत्ल नहीं किया और ना ही हमें कातिल के बारे में इल्म है। इस कौलो करार के बाद उन्होंने अपनी साजिश पर अमल दरामद की तैयारी शुरू कर दी और रात के वक्त हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के घर की तरफ रवाना हुए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने उस रात हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के मकान की हिफाजत के लिए फरिश्ते भेज दिए। जब ये 9 शख्स हथियार उठाकर तलवारें लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर पहुंचे, फरिश्तों ने उन्हें पत्थर मारे। वो पत्थर उन लोगों को लगते लेकिन मारने वाले नजर नहीं आते थे, यहां तक कि ये सब के सब 9 अफराद हलाक हो गए। नाज़रीन, एक और निशानी, एक और मैसेज इस कौम को मिल गया था, अल्लाह अकबर, मगर नहीं मानने वाले नहीं मानते। उसके बाद जब मोहलत का पहला दिन आया तो वाकई ऐसा हुआ नाज़रीन, पूरी कौम के चेहरे जर्द हो गए, येलो हो गए। शाम के वक्त उन्होंने कहा कि एक दिन तो गुजर गया, दूसरे दिन उन सब के चेहरे रेड हो गए, सुर्ख हो गए। अल्लाह अकबर। शाम के वक्त कहने लगे कि मोहल्लत के 2 दिन गुजर गए, तीसरे दिन उन सब के चेहरे ब्लैक सियाह हो गए। और शाम के वक्त कहने लगे कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दीवी मोहल्लत तो ख़त्म हो गई, यानी अब तक जो उन्होंने कहा वो सब सच हुआ है। चुनांचे चौथे दिन ये लोग खुशबू लगाकर तैयार हुए और बैठकर इंतजार कर रहे हैं। अब भी उनकी, जिसको कहना बदबख्ती का आलम देखे कि देखे कौन सा अजाब आता है। चेहरे काले हो गए हैं, मगर लगता था दिल भी काले हो गए थे। अजाब के मुंतजिर उन अहमकों ने सुबह होते ही होलनाक एक बड़ी खतरनाक चीख और कड़क की आवाज सुनी। जमीन में जलजला यानी अर्थक्वेक आ गया और ये लोग तबाह बर्बाद होकर ऐसे हो गए जैसे जानवरों के पांव के नीचे बकसरत रोंदी हुई घास रेजा रेजा हो जाती है। अजाब की शिद्दत का आलम यह था कि कवी और तवाना होने के बावजूद अजाब के वक्त वो लोग कहीं ना भाग सके, ना मुकाबले के लिए खड़े हो सके। ये बड़े बड़े कद वाले, ये ताकतवर लोग जो पहाड़ों को चीर देते थे, ये खड़े भी ना हो सके, ये भाग भी ना सके। हाय हाय हाय, शिर्क व मासियत उनके कुछ काम ना आई। मालो मता, सामानो मकान, कुछ भी उन्हें अजाब इलाही से बचा ना सका। अजाब के बाद उस बस्ती का आलम यह था गोया वहां बसते ही ना थे, कभी जिंदगी का यहां लगता है गुजर ही ना हुआ। उनकी दास्तां भी दास्तानों में बाकी ना रही।